बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सो डैट यू ऑल आर फाइन। ओके जी, अब हम ये आए हुए थे शाम को बाहर। यहाँ पे कुछ हम लोग अभी कर रहे थे फ़िलहाल विंडो शॉपिंग और कुछ चीज़ें वगैरह देख रहे थे। यहाँ पे हमें ये कोई सूट थोड़ा सा पसंद आया, इसका रेट वगैरह पूछ रहे थे, लेकिन अभी हमने लेना नहीं था। ये भाई को प्यारा बता दिया, भाई दुकानदार को भी हमने भी नहीं लेना, तो हम लोग बाद में लेंगे। हमें येलो कलर का सूट चाहिए था आज और हम वही देख रहे थे। तो यहाँ पे हमें छोटों के लिए देख रहे थे, हम बड़ों लेने छोटों के, और फिर यहाँ बड़ों को भी नज़र आकर देख लिया। तो खैर यहाँ पे इसके बाद हम लोग एक दो दुकानें और विज़िट करेंगे। हमें एक्चुअली लेने हैं मनाली के लिए कपड़े, और येलो कलर डे है, कुछ उनका स्कूल में मैंगो डे है, तो इसलिए हमें येलो कलर का ड्रेस चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि हमें कोई येलो लाइट कुछ येलो मिले, कोई लाइम कलर्स हैं, तो हमें वो मिल ही नहीं रहा इस तरह का। तो फिर हम लोग मार्केट हम नहीं ढूंढ रहे हैं कि जहाँ से हमें मिल जाए। तो अभी हम लेने छोटों के लिए हैं, तो छोटों के इतने अच्छे नहीं मिल रहे, बड़ों के ही पसंद आ रहे हैं। खैर बड़ों के लेने नहीं है, जब बड़ों के लेने होंगे तब हमें छोटों की वैरायटी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अब यहाँ से चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक दो शॉप्स और विज़िट करेंगे, तो मे भी हो सकता है हमें कुछ पसंद आ जाए। तो उसके भाई आए हुए हैं, उसके पापा, और वो लेके जाएंगे यहाँ से। तो हमने उनको कॉल कर दी है कि आप काइंडली खुद ही आ जाएं और यहाँ से ले जाएं। और क्योंकि हम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी को देने हैं, उनको पसंद आए ना आए, गिफ्ट हो तो अलग बात होती है, लेकिन ये गिफ्ट नहीं है, इनके पैसे उन्होंने खुद देने हैं, तो इसलिए वो फिर अपनी मर्ज़ी से ही आके ख़रीदें। तो इसलिए उन्होंने साथ कुछ और एसेसरी लेनी थी, तो भाई ने बोला आप लोग आ जाएं बाज़ार, तो थोड़ा इजी हो जाएगा उनके लिए भी ख़रीदना। तो फिर उन्होंने वापस जाना है मरी। अच्छा, तो यहाँ पे हमें ये एक ड्रेस थोड़ा सा पसंद आया था, ये वाला ही, कि थोड़ा कैजुअल से आ रहा है, और इमीडिएट उसने स्कूल में ही थोड़ी देर पहन के जाना है और फिर बाद में घर में ही पहनना है। तो यही ले लेते, येलो चाहिए था हमें, तो येलो ही हमें कुछ पसंद आ गया। तो यहाँ पे मैं परचेज़ करने लगी थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, भाई को आने दूँ फिर ही ख़रीदूँगी। तो फिर अभी बाद में हम लोग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हो गया, हमारा डिसीजन अच्छा था कि हमने उस वक्त नहीं ख़रीदा, बाद में ही हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि वो साइज़ छोटा था। और भाई आए, उन्होंने बोला नहीं ये तो छोटा है, फिर उन्होंने बड़े साइज़ में फिर बड़े साइज़ में ये वाला ड्रेस था ही नहीं, कोई और ड्रेस था। तो फिर हम लोग देखेंगे बाद में, मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग यहाँ जा रहे हैं आगे। इतना पता भी नहीं हमें यहाँ पे, तो हमें फ़ोन पे भाई गाइड कर रहे थे कि फ़लाँ जगह पे आओ, वहाँ सामने क्लिनिक है ये वो। तो यहाँ पे अभी हम लगवा रहे हैं, और इसको काफ़ी देर लगी थी ख़त्म होने में। और यहाँ पे मेरे साथ एग्जामिन कर रही थी, आगे तो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही थी क्लिनिक की। और बैकग्राउंड में जो थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं उनको अवॉइड कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग कुछ गपशप लगा के, कुछ हम लोगों ने मोबाइल वगैरह इस्तेमाल किए, कुछ वीडियोस वगैरह देख के, तो यहाँ पे टाइम पास किया। और भाई कब कॉल आ रही थी कि आप लोग कब तक फ्री होंगे, हमने उनको बता दिया था कि हम लोग 1 घंटा तो हमें लग जाएगा। तो कहते कोई मसला नहीं है, मैं बाहर वेट करता हूँ। और यहाँ पे अब हम लोग कर रहे थे पेमेंट, और अब हमारा काम यहाँ पे हो गया था और भाई बाहर आ चुके थे। तो ये जो भाई हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये हैं जी मेरे कज़न, उनकी बात कर रही हूँ मैं। ये मेरे सगे भाई नहीं हैं, तो ये हमने उनके साथ अभी जाना है बाज़ार, इसलिए वो भाई वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें सारी जो हैं वो क्लोज़ करते हुए, इसमें हम लोग घर से चीज़ें रख के लाते हैं बीच में। तो ये हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं तो हमारा ये पानी शानी सब कुछ साथ होता है। तो जी यहाँ का बिल हो गया, और रिमेनिंग जो पैसे थे मैंने वो भी ले लिए, और इसके बाद ही हम लोग चलेंगे बाहर। तो जी यहाँ पे अब हम आगे हैं, और यहाँ से आपने अपने ड्रेस ख़रीद लिया है वो, फिर मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। तो यहाँ पे अपने ड्रेस ले लिया, बाकी एक्सेसरीज़ यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे इतनी ज़्यादा दुकानें नहीं हैं। तो यहाँ पे मेरे कज़न भाई भी खड़े हैं, दूसरे भाई भी आ गए हैं यहाँ पे, वो जा रहे थे, तो वो भाई को मिलने आए, क्योंकि भाई ने वापस जाना था मरी, और भाई घर नहीं आए, यहाँ ही सिर्फ बाज़ार में हमारे पास साथ आए, और बस यहाँ से वापस चले जाएंगे वो। तो फिर भाई जो था वो जा रहा था हॉस्पिटल, तो वो फिर जाने से पहले इनको यहाँ पे मिल के गए। और यहाँ पे जो थी कपड़े वगैरह हमने ले लिए। उसके बाद यहाँ पे कोई हमें शॉप ही नहीं मिल रही थी, जिससे हम लोग इसकी एसेसरी ख़रीदते हैं, मीनट बच्चों की जैसे क्लिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो ख़रीदनी थी, तो वो हमें मिल नहीं थी। यहाँ पे बड़ों की नहीं थी सब चीज़ें। तो अभी हमने फिर काफ़ी घूमे, और यहाँ पे हमें कुछ शॉप्स मिली, हमने वहाँ से सारी फिर येलो सब कुछ ले ली। तो फिर आखिर में हमें जाके बहुत क्यूट सी चीज़ें मिली गई। तो हमने उसका बैग भी ले लिया, हेयर बैंड भी, और ड्रेस वगैरह सब कुछ ले लिया। तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमें यहाँ कहते हैं कि आप लोग 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। तो अभी वो देखिए आप सामने वो गए हैं हमारे लिए कुछ लेने। तो
वो अभी वापस चले जाएंगे पिंडी मरी, और हम लोग अभी जाएंगे घर। और अभी काफ़ी देर हुई हम लोग को, हम असर टाइम के आए हुए हैं और यहाँ पे अभी इशा होने वाली है। तो जी यहाँ पे भाई आ गए हैं और ये हमें मिल रहे हैं और गुड बाय हो रहा है, और इसके बाद ये अल्लाह करने के बाद हम लोग अब आ गए हैं यहाँ पे फार्मेसी पे, क्योंकि मुझे लेनी थी कुछ मेडिसिन अपने लिए, और अब मैं वहाँ से ये लूँगी, मेडिसिन लूँगी, और इसके बाद हम लोग जाएंगे घर। भाई तो चले गए, वो रवाना हो गए और बस स्टैंड पे चले गए, और हम लोग यहाँ से अभी फार्मेसी से मेडिसिन वगैरह लेने के बाद ही घर जाएंगे। और समीर हमारे साथ थे, लेकिन बाद में वो बिलाल के साथ घर चले गए, और क्योंकि उसको आ जाती जल्दी नींद, तो वो घर चला गया। और सब लोग बोर हो रहा था कि आप लोग बच्चे बोर रहते हैं जब उनकी अपनी शॉपिंग ना हो या कुछ अपना उनका कोई इंटरेस्ट ना हो उस चीज़ में, तो वो बोर हो जाते हैं। तो वो बोर हो रहा था, तो वो कह रहा है मैं घर जाता हूँ, तो वो घर चला गया। अब हम दोनों खुद ही हैं और अभी हम लोग जाएंगे घर। तो जी ये दही बड़े हमें भाई ने ले दिए थे, और अब हम लोग घर आए हैं। हमने खाना शाना नहीं बनाया क्योंकि भाई चले गए थे क्लिनिक, और समीर जो है वो भी सो रहा था, उसे अब जगाया कि उठ लो कुछ खा लो। और पीछे इतनी आवाज़ें आ रही हैं, बार बार कट करना पड़ रहा है, बार बार वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, और अब जो हैं उनके लिए सॉरी। और अभी हम लोग ये खाएंगे, इसके बाद जी खाना शाना हम नहीं बना रहे, फिर सो जाएंगे। और ये जी नेक्स्ट डे आ गया और मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी चीज़ें, तो मैंने कहा मैं चेक करूँ हैं क्या ये। तो साथ मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देती हूँ, कुछ व्लॉग बना लिया जाए। तो यहाँ पे मैं खोल रही हूँ, तो ये मुझे लग रही है कुछ चीनी टाइप, तो शुगर ही है वाकई ही। ये देखें, ये 10 रुपीज़ का इनको पैक मिला और ये निकल ही नहीं रहा अभी एक हाथ से बड़ा मुश्किल होता है कैमरा उठाना और एक हाथ से चीज़ें। तो ये तो कॉफ़ी पड़ी है, और पता नहीं इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। ये पीछे भाई थे ना, तो इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी, क्योंकि जो चीनी दूसरी पड़ी थी वो भाभी ने रखी हुई थी, जो मीनट मंथली आती है, तो वो उनको पता नहीं था। तो इस तरह ये छोटे छोटे साशे लाए हुए थे चीज़ों के। तो ये 10 रुपये की चीनी यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाए हुए थे। तो ये जी यहाँ पे अभी बनेगी चाय, और उसके लिए मैं ये फ्रिज वगैरह से चीज़ें निकाल के ला रही हूँ। और अभी मैंने चाय के लिए जो पतीली है वो चढ़ा दी है ऊपर, उसमें पानी वगैरह रख दिया। सुबह जल्दी उठ के फ़ौरन नाश्ता बनाना ये बहुत ही बड़ा एक टास्क होता है, और घर में तो अम्मी बना देती थी, या फिर हम लोग भी अगर उठते थे तो फ़ौरन नाश्ता नहीं करते थे या बनाते नहीं थे, फ़ौरन काम पे नहीं लगते थे। पहले तो रिलैक्स करते थे, सोने के बाद भी फिर रिलैक्स करते थे जाग के। तो खैर ये अभी मुझे ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद कुछ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने चाय भी साथ रख दी है, साथ पराठे भी बन रहे हैं, और नाश्ता आराम आराम से तैयार हो रहा है। और यहाँ पे जो खुला दूध मिलता है ना, पता नहीं वो इतना अच्छा ही नहीं है। ये लोग भाई लाए हैं, लेकिन हमें पसंद ही नहीं आया। तो अभी मिल्क पैक की टीवी हमें इतनी ख़ास पसंद नहीं आती। यहाँ पे जब से आए हैं तो एक दिन ही कोई चाय पी है, मुड़ के नहीं पी भाई, हमें पसंद ही नहीं आती। और क्योंकि खुले दूध के पीने की आदत है, और मिल्क पैक के अब ये जो होते हैं पैक्स वगैरह, उनको कम यूज़ करते थे हम लोग घर में। और यहाँ पे लग रहा है दाल को तड़का, जो रात की बची हुई थी रात के खाने में वो, और उसको तड़का लगा के अब ये नाश्ते में हम वही खाएंगे। और जी यहाँ पे अब हम लोग करेंगे नाश्ता हमारा, और नाश्ते के बाद जो मूव करते हैं दिन के खाने में। और आज सोच रहे थे क्या बनाएं, तो मैंने ही बोला है कि क्यों ना हम लोग लहसुन की कढ़ी बना लें। तो यहाँ पे अब इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा सा लहसुन छीलना पड़ता है, और तकरीबन आधा घंटा तो पक्का आपका लग जाता है। तो खैर यहाँ पे लहसुन भी जो था हमारे पास माशाल्लाह से, वो भी था लहसुन देसी, हम लोग घर से लाए हुए थे, बाबा लाए थे गांव से, और फिर अम्मी ने वही दिया था साथ। तो यहाँ पे अब हम लोग छील रहे हैं, तो डिफरेंट तरीक़ों से, भाभी अपने तरीके से, मैं अपने तरीके से। तो ये ऐसे पानी के अंदर डिप करके रख दें, और तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उसकी अपर लेयर जो स्किन होती है वो, और ये फिर इजीली रिमूव हो जाता है। तो मैं दूसरी तरीके से कह रही थी कि ऊपर से इसको लेके पकड़ के, और किसी भी हार्ड चीज़ पे, तो यहाँ मैंने कटिंग बोर्ड रखा हुआ था, तो उसको जो अपर साइड होती है उसकी, ठीक है, वहाँ से उसको किसी भी हार्ड चीज़ पे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद फिर एक साइड से उसकी स्किन को रिमूव करने की कोशिश करें, तो वो फुली
आपकी निकल आती है स्किन पूरी इसकी, तो जल्दी इजीली रिमूव हो जाता है। तो खैर ये तो सब ये हैक्स होते हैं छोटे छोटे जो काम को जल्दी करने में आपकी हेल्प करते हैं। अच्छा, जब लहसुन को छील रहे होते हैं ना, इतना मेसी हो जाता है घर की जिसकी कोई हद ही नहीं। और यहाँ पे लाइट गई हुई थी तो मोबाइल की टॉर्च पे काम हो रहा था, और अभी आप देखें हम लोग यहाँ पे आराम से रिलैक्स होके बेड पे बैठ के काम कर रहे थे। हमारे हालात चेक करें तो बेड कितना गंदा हम लोग कर रहे थे। तो खैर यहाँ पे जब बड़े ना हो ना तो ऐसे ही काम होता है। अभी अम्मी लोग नहीं है ना तो हम लोग अपनी मनमानी करते हैं तो यहाँ पे कोई नहीं हमें टोकने वाला। तो खैर लेकिन इतने भी गलत काम हम कोई नहीं करते। तो जी लहसुन वगैरह छीलने के बाद हमने लिया कुकिंग ऑयल लेने के बाद उसमें डाल दिए मसाले सारे के सारे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया, खुश धनिया, नमक वगैरह, और इसको अच्छे से 2 मिनट या से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और साथ साथ पानी भी थोड़ा डाल देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मसाला ऐसे जल जाता है। तो इस तरह इसको पानी डालने के बाद थोड़ा डालने से तड़का लगाने के बाद फ्राई करने के बाद लहसुन जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कूटना, थोड़ा सा कूटना है। और उसको कूटने के बाद डाल देंगे उसके अंदर और फिर उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे लहसुन को। और लहसुन को फ्राई करने के बाद हम लोग आज इसमें डाल रहे हैं थोड़े चावल भी। तो साथ साथ मैं गली से बाहर आवाज़ें भी आ रही थी, तो यहाँ पे मैं बाहर देख रही थी। तो किचन में खिड़की है, वहाँ से मैं बाहर देख रही थी भाई क्या चीज़ें हैं। तो फिर इस तरह उसको लहसुन को भूनने के बाद उसमें डालने के देंगे हम लोग पानी। और हाँ, चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, लेकिन जब पानी डाल दूँगी उसके बाद। और इसमें जाएगा दूध भी, और फिर मैं तकरीबन इसमें 1 कप ऐड कर दूँगी दूध। तो ये फिर बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ी बन जाती है। गर्मियों में इस तरह की चीज़ें मुझे तो अच्छी लगती हैं, सबका अपना अपना होता है। तो यहाँ पे जी चावल हैं और मैंने भिगो के रखे हुए हैं। और आई होप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।